हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। कोई आपसे कहे कि शेर यानी जंगल के राजा ने मेरे घर पर पहरा दिया है, तो कोई आपकी बात का यकीन नहीं करेगा, बल्कि आपका मजाक उड़ाएगा कि ये कैसी बातें कर रहा है। लेकिन आज हम आपको ऐसे मौजज़े के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि भारत के एक शहर का वाकया है कि जिसमें अल्लाह के घर का पहरा जंगल के राजा शेर ने दिया है। नाज़रीन, ये हकीकत है और इस हकीकत के बारे में न सिर्फ हम आपको तफसील से बताएंगे बल्कि आपको इस हकीकत की फुटेज भी दिखाएंगे कि किस तरह से शेर ने अल्लाह के घर यानी मस्जिद की चौकीदारी की। ये वाकया कहाँ का है और ऐसा क्यों कर हुआ, इस बारे में जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि हमारी आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको मौजूदा दौर के इस मौजज़े के बारे में बताएं कि कैसे शेर ने मस्जिद और मस्जिद वालों की रखवाली की, आइए आपको तारीख इस्लाम से ऐसा ही एक वाकया सुनाते हैं। ये वाकया खाने काबा का है, जब अबराहा ने खाने काबा पर हमले की कोशिश की। कहते हैं कि कुरैश इतनी बड़ी फौज से लड़कर काबा को बचाने की ताकत न रखते थे, लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें कहा कि सब अपने बाल बच्चों और माल मवेशी लेकर पहाड़ों पर चले जाएं ताकि उनका कत्लेआम ना हो। फिर वो कुरैश के चंद सरदारों के साथ हरम काबा पहुंचे और अल्लाह के हुजूर अपनी कमजोरी का इजहार करके दुआएं मांगी कि वो अपने घर की खुद हिफाजत फरमाए। मौरखीन ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जो दुआया अशार नकल किए वो ये हैं: इलाही, बंदा अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। कल इनकी सलेब और इनकी तदबीर तेरी तदबीर पर गालिब न आने पाए। सलीब की आल के मुकाबले पर आज अपनी आल की मदद फरमा। ऐ मेरे रब, तेरे सिवा मैं इनके मुकाबले में किसी से उम्मीद नहीं रखता। ऐ मेरे रब, इनसे अपने हरम की हिफाजत फरमा। कहते हैं ये दुआएं मांग कर हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी सरदाराने कुरैश के साथ बाकी अहले मक्का के पास पहाड़ों में चले गए। दूसरे रोज अबराहा ने मक्का पर हमले का हुक्म दिया और वो मक्का में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा, मगर हैरत अंगेज तौर पर उसका खास हाथी महमूद मक्का की तरफ चलने के बजाय यकायक वहीं बैठ गया और बेपनाह कोशिश के बावजूद भी अपनी जगह से ना हिला। मगर जब उसका मुंह शाम की तरफ किया गया तो उठकर चलने लगा और यमन की तरफ रुख हुआ तो उधर भी दौड़ने लगा। मगर मक्का की तरफ उसे चलाने की कोशिश की जाती तो 1 इंच उधर न बढ़ता। नतीजतन बाकी हाथियों समेत सारा लश्कर भी अपनी जगह इंतजार में रुका हुआ था। अभी वो इसी चक्कर में फंसे थे कि अल्लाह के कहर ने उनको आ लिया और अल्लाह के हुक्म से अबाबीलों के झुंड उन पर नाजिल हो गए। हर अबाबील की चोंच और दोनों पंजों में संगरेजे दबे हुए थे। अबराहा और उसके लश्कर के वहमो गुमान में भी ना होगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। अबाबीलों ने ऐन उनके ऊपर आकर वो संगरेजे गिराना शुरू कर दिए। वो संगरेजे कहाँ थे? वो तो अल्लाह का अजाब था जिस पर जहां गिरते बजाय सिर्फ जख्मी करने के किसी छोटे बम की सी तबाही मचा देते। अल्लाह के घर पर हमला करने की जुर्रत करने वालों के लिए कहीं कोई जाए पनाह न थी। थोड़ी ही देर में अबराहा अपने 60,000 के लश्कर और 13 हाथियों समेत संगरेजों की इसी बारिश में अपने अंजाम को पहुंचा, और यूं पहुंचा जैसे खाया हुआ भूसा हो। हर तरफ इंसानी लाशें चिथड़ों के रूप में पड़ी थीं। ये वाकया 571 ईस्वी में मुहर्रम के महीने में मुजल्फा और मिना के दरमियान वादी मोहसब के करीब महसर के मुकाम पर पेश आया। बहवाला तारीख इब्न कसीर। दोस्तों, ये तो वाकया था बैतुल्लाह का जो सदियों पहले पेश आया, और अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत के लिए अबाबील भेजे थे। और आज जो वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं वो बैतुल्लाह की बेटी का है, जिसकी हिफाजत एक जंगली शेर ने की। दोस्तों, ये हर कोई जानता है कि कोरोना की वजह से मौजूदा हालात में मुसलमानों की मस्जिदें बंद की जा रही हैं,
हालांकि मसाइल का हल अल्लाह ताला ने मसाजिद को आबाद करने में रखा है। मुसलमान जब मस्जिदों को आबाद करेंगे, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, तो ही अल्लाह की आजमाइश दूर होगी। लेकिन क्या मुसलमान मुमालिक और क्या गैर मुस्लिम मुमालिक सभी मसाजिद को बंद कर रहे हैं? हालांकि हम अपनी तारीख को देखें तो हमारे मसाइल का हल इसी में है कि हम मसाजिद को आबाद करें। इसी हवाले से हम आपको तारीख से एक वाकया भी सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको इस मौजज़े के बारे में बताते हैं जो भारत के शहर जयपुर की एक मस्जिद में पेश आया। ये मौजज़ा मुलाहिजा फरमाए कि कैसे जयपुर में शेर ने अल्लाह ताला के घर को आबाद करने वालों की हिफाजत की। कहते हैं कि ये वाकया भारत के शहर जयपुर का वाकया है, जहां पर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वालों की शिकायत की गई और वहां पर मौजूद हिंदुओं ने पुलिस को इत्तला दी कि लॉकडाउन के बावजूद मस्जिद में मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं और उन हिंदुओं की ये ख्वाहिश थी कि पुलिस और इंतजामिया वाले आएं और उन मुसलमानों पर तशद्दुद करें। कहते हैं कि उन गैर मुस्लिमों की शिकायत पर इंतजामिया हरकत में आई और पुलिस की नफरी इस बात की तैयारी करने लगी कि वो मस्जिद में जाकर नमाजियों पर तशद्दुद करें। और ऐनी शाहिदीन ने अपनी आंखों से ये देखा कि इससे पहले कि पुलिस वहां पुलिस गर्दी के लिए पहुंचती, मस्जिद के दरवाजे पर एक शेर आकर बैठ गया और मस्जिद का पहरा देने लगा। और वो उस वक्त तक मस्जिद के दरवाजे पर रहा जब तक नमाजी नमाज में मसरूफ रहे और वो लोग और पुलिस जो मुसलमानों पर तशद्दुद का सोच रही थी वो वापस नहीं गए। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला ही का मौजज़ा है जिसकी फुटेज आपने मुलाहिजा की। आइए अब आपको इस तारीखी वाक़े के बारे में बताते हैं कि मुसलमानों का शेवा क्या था। जब उन पर कोई ऐसी आजमाइश आती थी तो वो क्या करते थे और हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, इस्लामी तारीख का ये वाक़या मौजूद है जो कि 672 हिजरी का वाक़या है कि ताउन की वबा हर तरफ फैल गई थी और कई लोग इस वबा की वजह से फौत हो रहे थे। हर कोई सख्त परेशानी के आलम में था, लेकिन इस दौर में लोगों ने ये नहीं किया कि इस वबा का सुनकर इसका मजाक उड़ाया जाए, बल्कि उन लोगों ने क़यामुल लैल शुरू कर दिया। रातों को अल्लाह के सामने खड़े होकर नवाफिल पढ़ते और दिन में रोजा रखना शुरू कर दिया। अपने गुनाहों की अल्लाह से मुआफी मांगने लगे और जब उन्होंने देखा कि वबा तो जाने का नाम ले ही नहीं रही और ये लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं, तो कहते हैं कि तमाम लोग अपने घरों को छोड़कर मस्जिदों में चले गए और अल्लाह से फरियाद की, ऐ अल्लाह, हमारे घर तो इस वबा से महफूज नहीं रहे, हम अपने घरों को छोड़कर तेरे घर में आ चुके हैं। तेरा घर ही हर वबा से महफूज है, तू हमारी इस वबा से हिफाजत फरमा। और तारीख गवाह है कि ताउन की वबा उन मुसलमानों के इलाकों से यूं गायब हुई जैसे कभी वहां ताउन की वबा पेश ही नहीं आई। तो दोस्तों, अगर हम अपना मवाजना करें तो आज का मुसलमान बजाय मसाजिद को आबाद करने, मसाजिद को बंद करने में मसरूफ है। रातों के बजाय अल्लाह के सामने खड़े होने के अल्लाह की नाफरमानियों में रातें गुजारी जा रही हैं। और फिर हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला हमें कोरोना से निजात देगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ जरूर शेयर करें। नाजरीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। मोहतरम सामीन, हम ये वाकयात और मालूमात आप तक पहुंचाने में बहुत ही एहतियात से काम लेते हैं। इसके तस्दीक शुदा होने पर पूरी तवज्जो दी जाती है। अगर किसी जगह आपको शरीयत या हकीकत के खिलाफ महसूस हो तो फौरन हमें कमेंट्स के जरिए आगाह करें। अगर हमारे काम में कुछ अच्छा लगे तो तब भी आप हमें जरूर आगाह करें। हमें कमेंट्स करें ताकि हमारी टीम की दाद रसी हो। नाजरीन, हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। आमीन।